आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे से क्लास को शुरू करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। और अगर आप लोग पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो जाकर वीडियो को देख लीजिए और अच्छी तरह से उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके आगे का ही भाग ये है। क्योंकि पार्ट 1 आया था तो उसमें आपको विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भाग सिखाया था। इसमें आज हम लोग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे और उसके उत्तर का जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? अगर गुणनखंड तभी होता है जब मान ना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, अन्यथा जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। इसमें आपको कहा क्या गया है, पहले ये समझिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो इसके लिए आपको भाग करना होगा। और भाग करने पर अगर आपका शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल जो होता है रिमाइंडर, वो अगर शून्य आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का। अगर शून्य नहीं आता, कोई अदर संख्या आती है, शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या आएगी या बहुपद के ही रूप में उसका रिमाइंडर आ जाता है, तो वो क्या होगा, प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो ये आपका बेसिक नॉलेज था जिसे आपको जान लेना जरूरी है कि कब गुणनखंड होगा या कब गुणनखंड नहीं होगा। उसके सिवा आपको यह एक बात पता होगी कि हमारा बिहारी बहुत आगे निकल चुका है, बहुत। कैसे? क्योंकि यहाँ पर फर्जी आईएएस भी आ गया, अब और खतरनाक काम हो गया है। फर्जी आईएएस आ गया, अभी तक आईपीएस भी एक ये दो निकले थे, अब आईएएस भी। तो बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है, और उत्तर प्रदेश भी इसके आगे, इससे ये पीछे नहीं होने वाला है। यहाँ भी बच्चों, ये जो हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन है, उनको अपना रोल नंबर नहीं देखना आता, और वो भी ये दूसरे का, किसी का दिल्ली का है तो वो उत्तर प्रदेश वाला बोल रहा है मेरा है। और यहाँ बिहार के जो रजनीश भाई है वो तो कमाल कर गए, वो तो उनके लिए, उनसे मिले एमएलए तो दरोगा सब लोग आए, और बाद में क्या पता इनका तो हुआ ही नहीं। तो इनके दर पर कौन सा रजनीश यादव जो हमारे बिहार के हैं, इनके दर पर था किसका? तो इनके दर पर कर्नाटक के ये भाई रजनीश कुमार आर नाम का एक जो भाई है उनका था। तो आप लोग ऐसे लोग को क्या बताया जाए यार कि जो रोल नंबर नहीं देख पाए तो तुम यूपीएससी क्या किए। और यूपीएससी का सबसे बड़ी बात, तो एमएलए भी आए, सब भी आए, सब ने उसकी बात मान लिया। अब जब फाइनल मेरिट आया तो पता लगा, ये चल ही नहीं रहा है कि बिहार में रजनीश यादव गए कहाँ, फरार है, भाग गए हैं। तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो धरती पर अपना एक अलग ही जलवा ये दिखा रहे हैं। तो चलो हम लोग अपनी क्लास पर आता हूँ। ये सब बात तो बढ़िया है। भाई ने 18 घंटा नहीं पढ़ा था, 4 घंटा में पढ़कर, यहाँ 18 घंटा में जो पढ़ता है वो तो निकाल नहीं पाता यूपीएससी जल्दी। ये 4 घंटा में जो पढ़कर निकाले थे, पर इनका आया ही नहीं था, दूसरे का आया था। किसका आया था? कर्नाटक के भाई है रजनीश कुमार, तो उनका आया था। रजनीश यादव बिहार के जो हैं, इनका आया ही नहीं था, पर एमएलए तो कौन से कौन आगे। इसीलिए कहता हूँ एक बिहारी सब पर भारी, और उत्तर प्रदेश पीछे होने वाला नहीं है। तो चलो हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है टी स्क्वायर माइनस का 3, यही है ना? हाँ, टी स्क्वायर माइनस का 3 2t के पावर 4 2t के पावर 4 प्लस का 3t के पावर क्यूब माइनस का 2t का स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। ये है, ये क्या है? ये हमारा, ये प्रथम बहुपद है, ये जो है ये द्वितीय बहुपद है। प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में क्या करना है? भाग करना है। भाग करने के बाद अगर शेषफल शून्य आया तो क्या है?
गुणनखंड है। अगर गुणनखंड शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको इससे भाग करना होगा। यानी हम पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का 9t माइनस का 12, क्या माइनस का 12 को या 12, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद टी स्क्वायर माइनस का 3। अगर हम लोग इसको यहाँ पर कहीं इसके भाग करेंगे तो अब हमको क्या करना होगा, जो टी स्क्वायर है उसको कितने के बराबर करना होगा, 2t के पावर 4। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है और 2 लाना है। तो यानी हम 2 स्क्वायर से गुणा कर देंगे। कितने से करेंगे, 2t स्क्वायर से जब भी गुणा करेंगे तभी इतने के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2t का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t का टी के पावर 4, कितना 2t के पावर 4। फिर क्या -3 है। अब हम 2t स्क्वायर का आगे वाले में किया है तो इस वाले में भी, इस वाले पद में भी करना होगा। तो 2t स्क्वायर के 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 से जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6, फिर उसके बाद टी स्क्वायर मिलेगा। अब इसको इसके सामने रखना है क्योंकि टी स्क्वायर उसमें है, टी स्क्वायर इसमें है। तो माइनस का कितना कर देंगे, माइनस का 6t स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, चिन्ह अब परिवर्तन होगा। अगर प्लस में है तो माइनस करना है और माइनस में है तो क्या करना है, प्लस करना होगा। तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। इससे यह क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3t क्यूब माइनस, अब देखिए ये प्लस है, नीचे प्लस ऊपर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 6 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4t के पावर स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या माइनस का 9t है, इतना है, इतना है। फिर उसके आगे क्या है, माइनस का 12 है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर 3t क्यूब लाना है। यानी हम लोग अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, इसमें कितने से, 3t से करेंगे क्योंकि तभी 3t क्यूब आएगा जब हम 3t से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3t क्यूब, इतना मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, टी स्क्वायर यहाँ है, एक टी यहाँ पर, टी के घाते 1 होगा, 1 होगा और गुणा में घाते जोड़ते हैं जिनसे ये 3t क्यूब बन जाएगा। तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो माइनस का 3t हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे, माइनस का 3t, इतना लिखेंगे। उसके सिवा प्लस करना है ना, हाँ प्लस करना है तो प्लस का 3t लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 3t क्यूब हो जाएगा। फिर उसके आगे अब देखिए, अब ये वाले पद में भी करना है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह करेंगे। कितना है, 3 गुणे कितना, 3t से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9t हो जाएगा, माइनस का 9t। तो यहाँ पर माइनस का 9t हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन में चिन्ह पर पार्टी यही कहते हैं, जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस कर देते हैं और भाग में जहां पर माइनस होता है वहां पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब माइनस का 4t हो गया, टी स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके आगे, अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे आपको जानने के लिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, माइनस हम 4 से इसमें अगर गुणा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा काम। तो टी स्क्वायर में हम कितने से करेंगे, गुणे करेंगे 4, माइनस का 4 करेंगे क्योंकि हमारा माइनस है ना, तो माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 4t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम कितने से गुणा कर रहे हैं, -4 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -4t स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके आगे माइनस ये 3 है, अगर हम -3 से गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12। फिर उसके आगे ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये सब गया और यहाँ पर शेषफल कितना है, 0 आ गया। शेषफल हमारा कितना आया, 0 आया। 0 जब भी आएगा तो क्या होगा, गुणनखंड होगा।
यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 3t² 2t², अरे यार 2t के पावर 4 प्लस 3t के क्यूब माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12 में क्या लिखेंगे, क्योंकि चूंकि शेषफल जो यक्स आर है, जो एक्स हमारा आर एक्स है, यानी जो हमारा शेषफल है वो शून्य के बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है गुणनखंड होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा, अगर शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा, बस क्लियर। अब आगे अगला नंबर देखिए, इसे हम करेंगे इरेज। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लगाते चलना, क्योंकि तभी मजा आएगा जब दोनों लोग साथ करेंगे। अगर एक लोग हम कहिए और आप सिर्फ वीडियो का मजा ले रहे हैं तो क्लास में मजा थोड़ा सा भी नहीं आएगा। और आप भी हमारे साथ लगाइए या हमसे आगे लगाएंगे तो क्लास में मजा आएगा, फुल मजा आएगा, फुल। और चलो अब अगला नंबर हो गया। अगला नंबर हमारा क्या है, जिसे हम लोग नोट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ दूसरा नंबर। तो क्या है, x² प्लस 3x प्लस का 1, फिर कॉमा है, फिर क्या है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2, ये है। तो अगर शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसके करने के लिए हमें वही करना है, भाग करना है, x² प्लस 3x प्लस का 1 भागे कितना, भागे 3x 4 प्लस 5x क्यूब प्लस नहीं होगा माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2। इतना होगा। अब आगे देखिए, आगे वही सब करना है। यहाँ पर x² है, x² का जब हम क्या करेंगे 3x की घात 4 करेंगे, तो यानी हम x² में कितने से गुणा करेंगे, 3x² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा 3x के 4 होगा। यानी कितने से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² 3x² से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा लगाएंगे, फिर 3x² से। हाँ अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का 4, फिर क्या प्लस है, प्लस 3x² और ये कितना 3x², तो यहाँ पर क्या होगा 3x गुणे 3x², ये 1 2, यानी x की घाते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9x क्यूब आएगा। यानी यहाँ पर हम कहेंगे 9x क्यूब आएगा, कितना आएगा 9x के पावर 3 आएगा। फिर उसके बाद प्लस का 1 है और हम प्लस के 1 में लगाएंगे तो कितना होगा, प्लस का 3x² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है। अब हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। चिन्ह का परिवर्तन करने के लिए माइनस माइनस माइनस, ये इससे ये कैंसिल। अब 9x में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। अब उसके आगे देखिए, जब यहाँ पर हम 3x² को 7x² में घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x² आएगा। अब आगे देखिए, आगे जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x प्लस का 2, अब उतर आएगा, लिख लिया जाएगा, इतना आ गया। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल।
हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -4x³ प्लस 10x² प्लस 2x प्लस का 2, इतना आया। आगे अब देखिए आगे क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 1 को अब ये करना है, तो इसके लिए हम इसमें कितने से गुणा लगाएंगे, -4x से। कैसे, तो देखिए ना, मजा आने वाला है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x² में कितने से गुणा करें कि माइनस का 4x³ आ जाए, कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 4x1 से करता हूँ, तो एक एक घाते x पावर 3 आ गई। अब 4 आगे आ जाएगा, बस हो गया ना, माइनस लगा दीजिए, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, तभी तो होगा ना, माइनस का 4x हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर -4x³ आ गया। अब -4x में जब इससे करेंगे तो 4 12x² हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा, 4x में +1 यानी माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 1 4 4x आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब चिन्ह परिवर्तन, प्लस प्लस प्लस, क्या चिन्ह परिवर्तन में वही होगा, प्लस प्लस प्लस, फिर उसके बाद इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस माइनस माइनस और 10 माइनस ये गया, तो माइनस का 2x² बचेगा। फिर माइनस प्लस माइनस, और माइनस में घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 2 होगा, कितना होगा। चलो अब आगे देखो, आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, अब -2 देखो पहले 4 प्लस माइनस -2x², फिर उसके बाद क्या होगा 4x, इसमें से इसे हम क्या क्या देखिए, समझिए पहले, 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 6x हो जाएगा, क्या होगा, प्लस का 6x हो जाएगा, फिर ये +2 है, उसी तरह लिख लिया जाएगा, कितना हो गया। अब आगे क्या होगा, तो आगे ये क्वेश्चन पहले देख लिया जाए, 7x² प्लस का 2x है, और हम लोग क्या लिखा हूँ, 7x² प्लस का 2x प्लस का 2, फिर उसके बाद क्या है, 2x² प्लस का 6x प्लस का 2, हाँ इतना अब सही है। अब उसके आगे जाने के लिए हम लोग +2 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, कितने से, +2 से, तो यहाँ पर +2 लिखिए, क्यों कैसे क्यों लगाएंगे भाग, क्योंकि अब 2x² लाना है इसलिए, तो अब हम इसमें करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस हो जाएगा, 3x में करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस में 2 1 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी के अनुसार माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये गया, आया कितना, 0 आया, यानी गुणनखंड है, होगा, गुणनखंड है, बस हो गया, ये हो गया। इसे आप लोग तुरंत लिखिए और अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो चलो हम लोग अगले नंबर पर अब चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर वीडियो पर आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए रोककर, और इतना तो हो गया। फिर अब आगे हम लोग चलते हैं, तो अगला हमारा है x² नहीं है यार, क्यूब है, दिखता भी नहीं है, तीसरा नंबर, इतना तीसरा नंबर, x³ माइनस का 3x प्लस का 1, फिर कॉमा, फिर x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1,
है। अब इसके आगे करना है तो वही तरह भाग लगाना है। भाग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब भाग कितने से लगाना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 1 इतने से भाग लगाना इसमें। तो हम लोग एक्स क्यूब में कितने से गुणा करें कि एक्स के पावर 5 हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर एक्स के घाते 5 हो जाएगा माइनस, और 3x में इतने से अगर हम करेंगे तो हमारा 3x क्यूब आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे प्लस 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, ये गया और ये भी चला जाएगा। इतना तो कैसे। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या होगा, तो 4 में 3 को घटाना होगा। जब हम 4 में 3 को घटाएंगे तो हमारा एक्स क्यूब ही बचेगा, क्योंकि 1 का तो कोई मान होगा नहीं, 1 एक्स क्यूब आएगा तो 1 का कोई हम लोग कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे करने पर वही आएगा। इसलिए एक्स क्यूब हम लोग ले लेंगे माइनस लगाकर, प्लस का यहाँ पर 3x है प्लस का 1 है, इतना बचेगा। हाँ बिल्कुल यही बचेगा। फिर उसके आगे अब हमें क्या करना है, तो इतने में कितने से गुणा करा जाए कि इतना आए, तो इसके लिए हम लोग माइनस एक्स कर दिया जाए, माइनस एक्स करेंगे। माइनस एक्स जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 3x आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 3x आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा। क्योंकि इसमें प्लस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। यहाँ पर समझिए माइनस 3x गुणे क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा। तो इस तरह अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इससे ये 1 और 1 क्या हुआ, 2 हो गया, इतना हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे गुणनखंड होगा। अगर 2 ना आता तो क्या होता, गुणनखंड नहीं होता, गुणनखंड होगा। इतना आप लोग का हो गया। 2 नंबर की सभी सवालें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग 3 नंबर में चलेंगे। अरे यार, जब शेषफल 2 आया तो गुणनखंड कहाँ होगा, गुणनखंड नहीं होगा। हाँ अब ठीक है ना, गुणनखंड नहीं होगा। इसके कह रहा है भूख लगी है खाने को दो, इसलिए चल भी नहीं रहा है। ये भी बहुत खराब है भाई, धोखा देता है लड़कियों की तरह। तो अगली नंबर सवाल हमारी तीसरी नंबर में क्या है, 3x के पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य के अंडर करड़ी में 5/3 5/3 और माइनस का करड़ी में 5/3 है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले इसे हमें प्लस में ले लिया जाए, फिर उसके बाद इन दोनों का सीधा बनाओ समीकरण। तो तीसरा नंबर देखिए, इसे हम करता हूं इरेज, और इस धोखेबाज को जल्द से जल्द कुछ मिलने वाला है। तीसरे नंबर में कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है जिसके अन्य सभी शून्य हमें ज्ञात करना है, और उसकी यदि इसके 2 शून्य पहले से दिए गए हैं जो करड़ी में 5/3 और करड़ी में 5/3 है, तो इसमें आपको पहले क्या लिखना है, px का मान। px हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है px 3x4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5 क्या है, दिया गया है।
फिर उसके बाद कहता है कि इसी का हमें सभी शून्यक ज्ञात करना है। जो हमें ये है इसी का हमें सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर लिखेंगे अतः जो हमें शून्यक दिया गया है उसे x के इक्वल में ले लेता हूं। x बराबर करड़ी में 5/3 हो गया और क्या है x बराबर इसे भी ले लिया जाए माइनस का 5/3। अब क्या करना है तो अब इसका स्क्वायर कर दो, इधर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का करड़ी में 5/3 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा x प्लस का करड़ी में 5/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बराबर 0 कर दो। अगर हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये करड़ी से ये करड़ी क्या होगा कैंसिल कर दिया जाए। नहीं 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 छोड़ो, इस तरह मत करो, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। एक्स स्क्वायर कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे करड़ी में 5/3 का स्क्वायर बराबर 0, इतना कर दिया, कर दिए, सभी लोग कर दोगे। अब उसके आगे क्या करना है, अगर हम ये इस स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो इसका करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 बचेगा, इतना बचेगा ना। तो 5/3 का अगर हम 3 बराबर 0 कर दिया जाए, अब इस 3 को इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 5 होगा। जब इधर हम मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी होता है, तो 0 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य आएगा, इसलिए 3x² माइनस का 5 यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, इससे अब इसमें क्या करना है भाग करना है। जो हमें ये मिला है इसमें को हमें इससे भाग करना है। कैसे होगा भाग, अब ये भी हम आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा इधर करना था, आपका डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसी में समझो मेरे भाई। क्या होगा 3x² माइनस का 5 होगा, फिर उसके बाद क्या है ये इतना है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम भाग जो यहाँ पर भागफल लिखेंगे उसे इधर लिखेंगे, ये भी पता होना चाहिए, ये तो पता ही नहीं। चलो हम नीचे लिख देता हूँ, नहीं गड़बड़ा जाएगा काम ना भाई लोग। चलो इसे ऊपर लिखता हूँ और ऊपर आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम ये टाइप करवा देंगे कहीं नीचे पर जो यहाँ पर भागफल होगा, और आपको बोल रहा हूँ तो वो तो सुनाई दे ही रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 3x² है, यहाँ पर 3x⁴ है। अगर हम 3x² को 3x के पावर 4 बनाएंगे तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से करेंगे, और यूपी बोर्ड में क्या कहें 3x² को गुणा x² में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x⁴ हो जाएगा, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर कितने से करेंगे x² यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 क्या होगा 3x का घातीय 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद -5 है, -5 क्या यहाँ पर लिखना होगा -5x² हो जाएगा, इतना हो गया। अब चिन्ह पर पार्टी के अनुसार हम माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x² में 5x² को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। अगर हम लोग घटा देता हूं तो यहाँ पर हमें पहले ये 6x³ मिल जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 5x में क्या हम 2x में 5x घटाएंगे तो हमें 3x² मिलेगा, इतना मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। प्लस का 5 है या माइनस का 5 है, ये देखिए पहले यही नहीं गलती हो रही, आप लोग बताए भी नहीं, माइनस का 5 हो जाता है, इतना हो गया। यहाँ पर भी माइनस का 5 ही आएगा। अब देखिए अब इतना तो हो गया, अब यहाँ पर 6x³ बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2x। जब अच्छा एक बात आप लोग समझे कि प्लस कैसे आता है माइनस कैसे आता है, इसके लिए आपको ये देखना होगा, अगर ये प्लस में है
तो हम लोग मल्टीप्लाई जो भी गुणा करता हूँ इसमें प्लस में करता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो जो भी हम लोग गुणा करता हूँ माइनस में करता हूँ। यही आपको यहाँ पर समझना होगा और प्लस माइनस लाना होगा। तो 3x² में जब 2x से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह हो जाता है 3x गुणे 2x हो जाता है, तो 1 होता है, 1 2 3 हो जाएगा x के पावर, और 3 2 6 हो जाएगा, कितना 6x³ हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 6x³ आ जाएगा। फिर उसके बाद -5 है, -5 में 2x करेंगे तो क्या आएगा 10x आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इससे ये गया इससे ये चला जाएगा, चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हमारा 3x² माइनस का 5 बचा। इतना बचा हुआ है तो हम लोग माइनस ने +1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या होगा 3x² हो जाएगा और माइनस का क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा ये समझिए। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इससे ये गया, शून्य आ गया। यानी हम लोग कह सकता हूँ कि अतः x² + 2x + 1 को गुणनखंड कर शून्य ज्ञात करने पर, यहाँ पर अब शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब जो ये दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस तरह होता है आपको पहले भी हमने बताया 2.2 में भी, x² + 2x + 1। यहाँ पर इस तरह आपको बनाना है कि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आए। तो इसलिए ये हो जाएगा x² + 1 + 1, इसका बन जाएगा x + 1। अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x में हो जाएगा। यानी यहाँ पर x² + 1x + 1 बन जाएगा। यहाँ से हम एक x को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करता हूं तो x बाहर गया, x + 1 बन जाएगा पहले वाले में। फिर दूसरे वाले से हम लोग +1 ही कॉमन कर लेता हूं, जिससे यहाँ पर x + 1 बन जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग कह सकता हूँ कि x + 1 और x + 1 बन जाएगा। इस तरह बनने के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इन सब। अगर हम लोग शून्य के जब ज्ञात करता हूँ तो क्या करता हूँ इक्वल में शून्य को लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जब शून्य के ज्ञात करना होता है तो इक्वल में क्या करता हूँ शून्य लेता हूँ। x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ वाला इस वाले को भी तोड़ लीजिए, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1 हो जाएगा। यही दो आ जाते हैं। पहला क्या था x बराबर करड़ी में 5/3, x बराबर करड़ी में 5/3 और x बराबर -1, x बराबर -1 हो जाएगा। कब होगा, जब यहाँ पर आपको एक हिंदी में लैंग्वेज लिखना होगा, जब x² + 2x + 1 का गुणनखंड करने पर आपको यहाँ पर इसको लिखकर फिर इसको करके ये लिख देना, बस हो गया। अतः दो शून्य -1 और -1 है। यहाँ पर आप लोग इसके नीचे जो लिखना है वो ये लिख देना, अतः दो शून्य कौन कौन से हैं, दो शून्य x बराबर -1, -1 है। तो आप लोग कितने अच्छी तरीके से कितने प्रेम से ये सब शून्य ज्ञात कर लिए। अब हम लोग चलता हूँ अगली वाली सवाल पर, देख लेता हूँ ये सब यहाँ तक आया है या नहीं आया है, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो वीडियो में हमने क्या देखने गया था कि यहाँ तक आया है या नहीं आया, या मैं फर्जी इतना बोल दिया हूँ, तो वही आया है। चलो अब हम लोग आगे चलता हूँ, कैसे कैसे अब आए हूँ, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से ये वाला ऐसे गया ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे गया, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आए, फिर उसके बाद यहाँ, इसके बाद ये यहाँ पर आए। उसी लिए हम लोग कहता हूँ कि क्या करना आपको,
अच्छी तरीके से समझकर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हुआ है ये सब आप लोग समझ कर ही करना। फिर उसके बाद चलो हम लोग अगले नंबर सवाल को बताता हूँ, आप लोग एक चक्कर इसे देख लीजिए, इसके शॉर्ट ले लेना। फिर अब चलता हूँ चौथी नंबर सवाल। आज ये चैप्टर ये जो है इसे खत्म कर देना है, द एंड करना है, फिर अगले दिन नया चैप्टर नई ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि ये हम अब विज्ञान की क्लास भी कल या परसों से स्टार्ट करवा दूंगा। तो चलो अगले नंबर सवाल क्या है हमारी। तो अगले नंबर, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जो हमारा जी एक्स से भाग करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x+4 है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि यदि हम एक बहुपद दे दिया गया है जी एक्स से भाग है, इसमें जी एक्स से भाग करना है जो बहुपद दिया गया है। उसके बाद आपको पहले से क्या क्या दिया गया है, भागफल दे दिया गया है और शेषफल दे दिया गया है। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें 4 नंबर में क्या क्या दिया गया पहले ये देखिए, भाज्य दिया गया है। भाज्य कैसे पता लगेगा, यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जी एक्स से बहुपद, हाँ जो बहुपद दिया गया है उसमें जी एक्स से भाग दे देगा। भाग किस में दिया जाता है, भाज्य में दिया जाता है। तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स हो जाएगा। पी एक्स बराबर क्या होता है, तो पी एक्स बराबर हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका हो जाता है भागफल। भागफल भागफल क्या है, तो भागफल आपका x माइनस 2 है, ये क्या हो जाता है, ये क्यू यक्स इसे लेते हैं, क्यू एक्स बराबर क्या कहेंगे, तो x माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, शेषफल। शेषफल क्या है, तो शेषफल आपका हो जाता है आर एक्स आर एक्स हो जाएगा। आर एक्स कितना दिया गया है, तो आर एक्स दिया गया है माइनस का 2x प्लस का 4 दिया गया है। ये क्या है, ये रिमाइंडर का मान है। अब आपको भाजक ज्ञात करना है, यानी ये क्या है, तो ये जी एक्स का मान है, इसे आपको निकालना है यानी ज्ञात करना है। एकदम सब बढ़िया से है, अच्छी तरीके से है, सिस्टम से है। फिर उसके बाद अब आपको जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो उसके लिए आपको क्या जो होता था, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता था। ये क्या है, ये भाज्य था, और ये बी क्या होता था, भाजक, और क्यों क्या होता था, क्यों हमारा भागफल, और आर क्या होता था, शेषफल। यही सब होते थे, हाँ यही सब होते थे। और इसका तो काम हो गया है, अब दूसरा निकालता हूँ, देखता हूँ कौन मार्क तो चलता है। अपने पास कमी नहीं है क्या तुम्हारे, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल। भाज्य क्या है, तो भाज्य पी एक्स है बराबर भाजक, भागफल क्या है, तो भाजक क्या है जी एक्स है गुणे भागफल क्या है, तो क्यू यक्स है प्लस का शेषफल क्या है, तो आर यक्स होता है। अब पी एक्स का मान रखना है, जी एक्स का हमें ज्ञात ही करना है, क्यू यक्स प्लस आर एक्स का मान रखना है। तो कैसे रखना है, इस तरह पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का एक्स प्लस का 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, जी एक्स को उसी तरह लिखना है, प्लस गुणे में क्या करना है, गुणे कितने से, क्यू यक्स। क्यू यक्स क्या है, ये है x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आर एक्स माइनस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाता है। फिर उसके बाद
अब ये गुणे में है तो इसे हम लोग नहीं लाएंगे, इसको इधर लाकर क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देता हूँ माइनस कर दूंगा। तो कैसे होगा यक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का यक्स प्लस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा, इधर क्या था प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस में माइनस नहीं होगा प्लस होगा, जोड़ेगा यार, ऐड होगा। यहाँ पर देखिए प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, पर ये चिन्ह जो है ये इधर आता है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाता है, बराबर में क्या होगा, यहाँ पर माइनस अभी भी है वही वाला, फिर बराबर में gx गुणे x माइनस का 2 हो जाएगा। फिर उसके आगे क्या करना है, ये माइनस जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का यक्स प्लस का 2 और क्या हो जाएगा प्लस का 2x का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है इसको हम इधर लाएंगे, जब इधर ये गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में लाने के बाद हम लोग इसे हल करेंगे। हाँ तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग थे, ये इधर जो माइनस है इधर आएगा, इधर जो प्लस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जब हम लोग ब्रैकेट खोलता हूँ, ये माइनस इसको प्लस कर देता है और ये प्लस इसे क्या करेगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या होगा बराबर में gx प्लस गुणे कितना हो जाएगा यक्स माइनस का 2 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, जो ये है इसको यहाँ पर x और ये प्लस यक्स है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस यक्स और ये 2x है, यानी हम इसे प्लस का 3x लिख दूंगा, प्लस का ये 2 है ये -4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा तो बराबर में gx गुणे x माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना आप लोग भी कर सकते कर लोगे। अब इस यक्स को इधर लाओगे तो gx बराबर आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 अपान में कितना हो जाएगा x माइनस का 2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसे भाग लगाना है, भाग कैसे लगाओगे, तो इस तरह में तो आप जल्दी कर नहीं पाओगे, तो आप लोग को इस तरह आना होगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 करना होगा। अब यहाँ पर देखिए यक्स माइनस का 2 से भाग करना है, तो यक्स माइनस 2 को अगर हम एक्स क्यूब करेंगे तो यानी इसमें एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर से ये क्या हो रहा है अलग हो रहा है, यहाँ पर से क्या हो रहा है ये अलग हो रहा है, ये इतना जो है ऊपर था और यहाँ पर क्या लिखा जाए, यहाँ पर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में जब यक्स का गुणा करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है यक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस ये प्लस हो गया। अब क्या होगा ये इससे ये क्या होगा माइनस हो गया और इससे ये क्या होगा घट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाता है 2x में जब इससे घटाओगे तो यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का आप लोग कहोगे 3x और माइनस का 2 भी लिख लिया जाता है, लिख लोगे। फिर उसके बाद जब आप अब इसके आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे x से हम लोग क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स से, जब यक्स से करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x लिख दोगे
हाँ माइनस में क्या कर दोगे, 2x लिख दोगे, माइनस हो गया, आप बात प्लस करते हो, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ये जाना है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यक्स यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यहाँ पर आपका आ जाता है 2x, 3x में जब भी 2x घटाओगे तो यक्स बच जाएगा, 1x बचेगा, पर आप लोग यक्स ही लिखते हो क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, +1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो x -2 आएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा शून्य आ जाएगा आपका। तो आपके पास जो भागफल है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो भागफल है, जो ये है, ये कितने का मान है, ये gx का मान है, क्योंकि इसको काटे हो तो gx का मान x² + x + 1 आया। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे प्रेम से कि gx बराबर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, gx का मान क्या आया, x² + x + 1 आया है। इतना आपका क्या आया है, तो ये आपका आ जाता है भाजक, जो हमारा gx है उसका मान। तो आपके चौथा नंबर क्वेश्चन में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये थे, gx का मान ही ज्ञात करना था और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका मान ज्ञात किया है। स्टेप बाय स्टेप गए हो, कोई स्टेप हमने छोड़ा नहीं है, ना कोई स्टेप ऐसा हुआ हो कि जिसे हमने समझाया नहीं है। और अगर इसकी बात करें तो ये -2x + 4 हो रहा है। जब भी आप इसे इधर लाओगे तो पहले हमने क्या किया, इसका ये इस वाला चिन्ह को माइनस किया, क्योंकि आपको एक स्टेप ज्यादा बता देने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले को हमने पहले इसे इधर लाया तो माइनस किया, फिर -2x + 4 को हमने उसी तरह रखा था जिस तरह यहाँ पर था। अब जब आप लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस को माइनस कर देता है, आपको भी पता होगा। तो इस 2x को x से हमने क्या किया, ऐड किया। जब ऐड किया तो हमें 3x, इस 2 को इसमें घटाया तो -2 मिल गया, और gx का मान वही gx गुणे x - 2 रहेगा। तो आपका gx का मान ये आ जाता है x² + x + 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला है पांचवा नंबर, जो पांचवा नंबर px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं तथा तो देखिए, तो घात rx = 0 शून्य जो है, यही एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी को करना है। अब अगली वीडियो में हम बता देंगे, नहीं तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके तो यहाँ से जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।